नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़ीगढ़ एमटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। म्यांमार में भूकंप के झटकों से धरती दहल उठी है। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.2 मापी गई है। म्यांमार के अलावा थाईलैंड की धरती बैंकॉक में भी ये झटके महसूस किए गए हैं। यहां पर तीव्रता 7.7 की रही। बताया जा रहा है कि इस घटना का केंद्र म्यांमार का सेंगएंग रहा। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि चीन में भी कुछ जगह पर झटके महसूस हुए हैं। वहीं म्यांमार में आए तेज भूकंप के झटकों से कई इमारतें जर्जर हो गई। इस भूकंप के कारण 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता हो गए हैं। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद की स्थिति को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जताई है। उन्होंने सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की और कहा कि भारत हर संभव मदद के लिए तैयार है। उन्होंने विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वे म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों के साथ संपर्क में रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर विदेश दौरे पर जा रहे हैं। इसके तहत पीएम मोदी 3 से 6 अप्रैल तक विदेश यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी थाईलैंड और श्रीलंका का दौरा करेंगे। पीएम मोदी पहले थाईलैंड और फिर श्रीलंका जाएंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटरगटान शिनावात्रा के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 4 अप्रैल 2025 को आयोजित होने वाले 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और इसके लिए पीएम मोदी 3 से 4 अप्रैल तक बैंकॉक का दौरा करेंगे। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्तमान बिम्स्टेक अध्यक्ष थाईलैंड करेगा और यह प्रधानमंत्री की थाईलैंड की तीसरी यात्रा होगी। इसके बाद पीएम मोदी कोलंबो रवाना होंगे। प्रधानमंत्री श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायका के निमंत्रण पर 4 से 6 अप्रैल 2025 तक वे श्रीलंका की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जिला कठुआ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के जवानों में मुठभेड़ हुई। इस दौरान सुरक्षा बलों के 3 जवान शहीद हो गए। इसी के मद्देनजर जम्मू में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक 2 बड़े त्योहार ईद और नवरात्रों जो कुछ दिनों के बाद पूरे हिंदुस्तान में मनाए जाएंगे। इसके मद्देनजर जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा डोगरा चौक में आज एक नाका लगाकर आने जाने वालों की चेकिंग भी की जा रही है। इस चेकिंग अभियान दौरान वाहनों की डिक्की और ऑटो वालों की चेकिंग की जा रही है ताकि कोई वस्तु ऐसी ना हो जिससे कोई हानि हो। इसी को लेकर जम्मू पुलिस हाई अलर्ट पर है और जगह जगह नाके लगाकर चेकिंग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से नकदी की जली हुई गड्डियां मिलने के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने याचिका को अपरिपक्व करार देते हुए समय से पहले बताया और जस्टिस अभय एस ओका और उज्जवल भुआन की पीठ ने कहा कि आंतरिक जांच चल रही है। जांच के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास कई विकल्प खुले हैं। इसलिए पीठ ने अधिवक्ता मैथ्यूज जे नेदुमपुरा और 3 अन्य की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि एक बार आंतरिक जांच पूरी हो जाने के बाद सभी तरह के संसाधन खुले हैं। यदि आवश्यक हो तो सीजेआई एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के कथित उल्लंघन की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने राउंड रेवेन्यू कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की और बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। इससे पहले मामले की सुनवाई में राउंड रेवेन्यू कोर्ट ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल और मटियाला सीट से विधायक गुलाब सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए थे। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा दावा करते हुए बताया कि किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने आज शुक्रवार को पानी पीकर अपना अनशन समाप्त कर दिया है। पंजाब के महाधिवक्ता गुरविंदर सिंह ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ से कहा कि उन्होंने खनौरी और शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों को तितर बितर कर दिया है और सभी बंद सड़कों और राजमार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। पीठ ने पंजाब और हरियाणा सरकार से जमीनी हालात के बारे में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने किसानों की शिकायतों पर गौर करने के लिए गठित उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति को एक पूरक स्थिति रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा। किसान नेता सरवन सिंह पंदेर समेत हिरासत में लिए गए सभी किसान नेताओं को आज रिहा कर दिया गया है। किसान नेता सरवन सिंह पंदेर को मुख्तार साहिब जेल से रिहा कर दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने आज सुबह बहादुरगढ़ किले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किसान मजदूर संघर्ष समिति पंजाब के किसान नेता सरवन सिंह पंदेर ने इस दौरान केंद्र और आप सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि किसान आंदोलन लगातार जारी रहेगा। किसान नेता पंदेर ने आम आदमी पार्टी सरकार की निंदा करते हुए कहा कि सरकार ने किसान नेताओं को गिरफ्तार कर आंदोलन को दबाने का प्रयास किया है। किसानों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर पीछे नहीं हटेंगे और उनके संघर्ष को जारी रखेंगे।
हरियाणा से कांग्रेस के पूर्व विधायक पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर और उसके दोनों बेटों की 44 करोड़ 55 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क कर दिया है। गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद धर्म सिंह छोकर और विकास कोर्ट में पेश नहीं हुए। नतीजतन कोर्ट ने उन्हें 19 मई को पेश होने के निर्देश दिए हैं। ईडी ने गुरुग्राम पुलिस द्वारा साइयाइना फॉर्म्स और संबंधित संस्थाओं के खिलाफ धोखाधड़ी जालसाजी के लिए आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है। यह कार्रवाई ईडी की टीम ने पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत 3700 से अधिक घर खरीदारों को धोखा देने और 500 करोड़ रुपए से अधिक की हेराफेरी के मामले में अस्थायी रूप से की गई है। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज 28 मार्च 2025 को अपने अंतिम दिन प्रश्नकाल शून्यकाल के साथ समाप्त हो गया है। सत्र के 12वें और अंतिम दिन की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई, जिसके बाद शून्यकाल आयोजित किया गया। हालांकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट में शून्यकाल का उल्लेख नहीं था, लेकिन गुरुवार को बजट भाषण के चलते स्पीकर हरविंदर कल्याण ने इसे शुक्रवार के लिए निर्धारित किया था। इसके तहत आज इस पर भी बहस हुई। वहीं सत्र में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कल गुरुवार को बजट चर्चा पर 3.5 घंटे का लंबा जवाब दिया था। वहीं सत्र के इस अंतिम दिन सभी की नजरें प्रश्नकाल और शून्यकाल पर रही। वहीं सत्र आखिरी दिन भी हंगामेदार रहा। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 3 स्थित अन्नपूर्णा गर्ल्स हॉस्टल में एक बड़ी घटना घटी, जब अचानक आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग एक एयर कंडीशनर के ब्लास्ट होने से लगी और ये आग इतनी तेजी से फैल गई कि हॉस्टल में मौजूद लड़कियां किसी तरह जान बचाकर बाहर निकलने में कामयाब हुई। और आग के दौरान कुछ लड़कियां हॉस्टल की बालकनी से लटकते हुए और सीढ़ियों का सहारा लेते हुए बाहर निकली। इस दौरान लड़कियां अपनी जान की परवाह किए बिना बिल्डिंग से उतरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक लड़की का संतुलन बिगड़ गया और वह फर्स्ट फ्लोर से गिरकर नीचे गिर गई। गिरने के बाद लड़की को चोट लगने की आशंका जताई जा रही है, जबकि आसपास के लोग उनकी मदद के लिए चिल्ला रहे थे। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।